आपने श्री राम के बारे में तो सुना होगा कि वह कितने पराक्रमी थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। लेकिन उनके पूर्वज महाराज दिलीप, रघु, हरिश्चंद्र और इनके बारे में अगर आप पूरी जानकारी से सुनेंगे तो आप अपना माथा पकड़ कर बैठ जाएंगे। श्री राम उनके सामने कहीं खड़े नहीं होते। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि श्री राम के पूर्वज आखिर उनसे कितने महान और कितने शक्तिशाली थे। दोस्तों, अगर मैं श्री राम की बात करूं, हम सभी जानते हैं कि वह भगवान विष्णु के अवतार है और वह स्वयं भगवान है, तो उनकी महानता का कोई बखान ही नहीं रह सकता। क्योंकि अगर श्री राम के बारे में हम जब भी बात करते हैं तो उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम का नाम दिया जाता है। लेकिन मैं उनके पूर्वजों की बात करूं, किसी देवता के अवतार नहीं थे बल्कि मनुष्य थे। और अगर मैं उनके बारे में बताऊं कि वो कितने महान थे, और यह कहना भी गलत नहीं होगा कि वह किसी भी प्रकार से श्री राम से मर्यादा और धर्म के मामले में श्री राम से किसी भी प्रकार से कम नहीं थे। तो ऐसे ही कुछ उनके पूर्वजों के नाम मैं आपको बताऊंगा और उनकी महानता के बारे में भी बताऊंगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारे धर्म के बारे में नई नई रोचक और सही सही जानकारियाँ प्राप्त होती रहे। दोस्तों, श्री राम के पूर्वजों की वंशावली काफ़ी लंबी है। मैं उनमें से प्रमुख लोगों के बारे में बताऊंगा, जिनमें से सबसे पहले आते हैं ब्रह्मा जी, जो कि सृष्टि के रचयिता है, जिनके बारे में तो बताने की मुझे जरूरत ही नहीं है। इसके बाद कश्यप जी आते हैं, जो मरीचि जी के पुत्र हैं, ब्रह्मा के पुत्र हैं और जितने भी देवता हैं उन सभी के पिता हैं। उसके बाद भगवान सूर्य नारायण के बारे में भी मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सूर्य नारायण एक मात्र ऐसे देवता है जिन्होंने आज तक कभी भी अपने धर्म का उल्लंघन नहीं किया। अगर हम कर्ण के बारे में भी बात करें, जब उनके पुत्र के प्राण संकट में आ गए थे तो इंद्र ने भी छल किया था, लेकिन सूर्य नारायण अपने धर्म पर अड़िग रहे और उन्होंने किसी भी प्रकार का कोई छल नहीं किया। इसके बाद महाराज पृथु आते हैं, जिनके नाम पर इस पृथ्वी का नाम पड़ा है भाई। उनके बाद एक और महान राजा हुए जिनका नाम मंदंता था, जिनकी कथा हमें रामायण में सुनने को बहुत ज्यादा मिलती है। वो इतने पराक्रमी थे कि उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी को जीत लिया था और वह स्वर्ग पर अपना आधिपत्य स्थापित करने चल दिए थे। उनके भय से सभी देवता भयभीत हो गए थे। उनके बारे में स्वयं देवता भी बताते हैं कि वह इतने धर्मात्मा थे कि अगर वह तीनों लोकों पर भी आक्रमण करे तो उनके धर्म की शक्ति के आगे तीनों लोग भी आराम से हार जाते। उनके बाद महाराज भरत हुए, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा था। उनके बाद सागर हुए, जिन्होंने सागर की उत्पत्ति की। उसके बाद भगीरथ हुए, जो पृथ्वी पर गंगा लेकर आए थे। उसके बाद महाराज रघु हुए, जो अत्यंत प्रतापी थे, जिन्होंने रघुकुल की स्थापना की और उन्होंने यह रीत चलाई थी कि प्राण जाए पर वचन न जाए, और उन्हीं की रीत आगे तक चलती रही। महाराज हरिश्चंद्र जैसे प्रतापी राजा भी इसी वंश में हुए थे। दोस्तों, महाराज हरिश्चंद्र के बारे में कौन नहीं जानता, जिन्होंने अपनी सत्य निष्ठा के पीछे अपना संपूर्ण साम्राज्य त्याग दिया था, जिन्होंने अपने वचन के पीछे अपनी धन दौलत सब कुछ न्यौछावर कर दी थी, और उन्होंने असत्य बोलना कभी भी स्वीकार नहीं किया था। जब उनके पुत्र के प्राण भी संकट में आ गए थे, तब भी उन्होंने अपने धर्म से बिल्कुल भी विमुख नहीं हुए थे। तो दोस्तों, अब आप ही बताइए कि क्या श्री राम के वंशज कोई आम वंशज थे? वे कितने महान लोग थे, आप स्वयं देखिए।